ब्लेसिंग्स। मेरा नाम सुमन होप है। आज मैं आपसे बात करूंगी पौलुस की पत्री इफिशियन की पत्री पे, उसका 6 अध्याय उसके 10 पे, कि हमें आत्मिक युद्ध कैसे लड़ना, हमारा आत्मिक युद्ध किन चीज़ों से है। इसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में कहता और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इंग्लिश में लिखा है बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। कहता उसकी शक्ति में, कहता उसकी प्रेजेंस में बी स्ट्रॉन्ग बने रहो और उसकी पावर में खड़े रहो। तुम कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों में खड़े रह सको। कहता परमेश्वर के सारे आर्मर्स, सारे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान से सामना कर सको, उसकी चालाकियों के, उसकी जो प्लान्स प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट की हुई है। कहता हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। इट मीन्स कि जितनी चीज़ें मांस और लहू से हैं, जैसे आप कह सकते हो इंसान, हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, ना ही जानवरों में, उनमें भी प्राण है, उनमें भी लहू है, ना किसी पशु पंछी, किसी ऐसी चीज़ों से नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान से है जिसका हेड ऑफिस आकाश में है। तो उसने आगे क्या लिखा है, कहता क्योंकि हमारा मूल्य युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इंग्लिश में लिखा है अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटी, अगेंस्ट पावर्स, अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, अगेंस्ट स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस। इन सब से हमारी लड़ाई है, ना कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से। हमारी लड़ाई शैतान से है जिसका हेड ऑफिस आकाश में है। तो खुदा ने हमें कुछ वेपन्स, कुछ हथियार भी दिए हैं, इनसे हमने कैसे बचना है। अपनी सिर्फ ये नहीं है कि हम इसके डे टू डे लाइफ में हमें कैसे यूज़ करना है, इस्तेमाल कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो मैं आगे पढ़ूंगी उसने हमें कौन कौन से अधिकार दिए हुए हैं, कौन कौन से हथियार दिए हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ दी हुई हैं इसके बारे में। कहता है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। इसका मतलब बुरे दिन आएंगे। हमें हथियार बांध के रखने हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में भी जो हमें चलता है, हमें शैतान कभी हमारे पास अटैक कर देता है, चाहे वो सुबह का समय हो, चाहे हमारे ड्रीम्स में हो, चाहे हमें दोपहर का टाइम हो, कभी भी शैतान हम पे अटैक कर सकता है। तभी उसने हमें डे टू डे लाइफ में भी अपने हथियार बांध के रखने हैं। उसने कहा इसलिए सत्य से अपनी कमर कस ले। सत्य से कमर कसने का मतलब है, आपने देखा जो जेंट्स लोग पैंट पहनते हैं तो वो बेल्ट लगाते हैं और सिक्योर करने के लिए कि उनकी पैंट गिरे ना, क्योंकि अगर वो बेल्ट नहीं लगाएंगे तो कभी भी उनकी पैंट गिर सकती, तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने बोला अपने सत्य से अपनी कमर कस। इसका मतलब अपने वर्ड ऑफ गॉड से उससे अपनी कमर कसनी है, अपने ट्रुथ से, सत्य से। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। और उसके बाद उसने लिखा है, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला सत्य, ट्रुथ, परमेश्वर का वचन ही जीवित है। सेकंड पॉइंट है धार्मिकता की झिलम पहन। इसके बारे में जिक्र इंग्लिश में लिखा है ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटसनेस। इसका मतलब है अपराइट हार्ट, मतलब क्लीन हार्ट। आपका हार्ट क्लीन होना चाहिए। हम प्रोवर्ब्स की पुस्तक में पढ़ते हैं, नीति वचन में पढ़ते हैं, 4:23 में लिखा है, कहते सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक यही जीवन का सूत्र मूल है। तो अपने सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा करनी है। आपके थॉट्स आपको पता, आपको मैं लूसीफर के बारे में बताती हूँ, शैतान के बारे में बताती हूँ। आपको पता जब उसने सोचा था तो उसने किसी से सलाह नहीं की थी, उसने किसी अपने दोस्त को या किसी रिश्तेदार को बुलाया नहीं था। कहता उसने अपने मन में सोचा था कि मैं अपने परमेश्वर से ऊँचे हो जाऊँ। तो जब हमारे परमेश्वर हमारे शब्दों को नहीं, हमारी सोचों को जांचता है। शैतान भी हमारी सोचों से देखता है कि हम क्या सोचते हैं, फिर हमें से अटैक करता है। इसलिए हमेशा अपने मन की रक्षा करनी है आपको। हमारा तीसरा पॉइंट है कि पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लें। आपको हमेशा रेडी रहना है सुसमाचार सुनाने के लिए। आपको नहीं पता आपका कौन सा टाइम आपको मिले, खुदा भेज दे कि जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर के वचन, आप दानियल की पुस्तक जब उसके पढ़ोगे उसमें 12 में 13 में लिखा है,
लिखा है, कहता जो तब सिखाने वाले की चमक, जो सुसमाचार सुनाते हैं, हमें उनके बाद में चलाते हैं, जो खुदा का गॉस्पल को प्रीच करते हैं, जो रूहें बुझाते हैं खुदा के लिए, उनके बारे में लिखा है। कहता तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। तो ये हमारा काम है, हमारी ये भी प्रेयर पॉइंट हो सकना चाहिए कि परमेश्वर जब मैं अपने घर से निकलूं, जहाँ जहाँ मैं पैर रखूं, तेरी पीस, तेरी सुसमाचार का प्रचार वहाँ जाए, लोग तुझे ग्रहण करें, लोग तुझे अपनाएं और अपनी आज़ाद हों, अपनी छुटकारा ले, अपनी डिलीवरेंस को ग्रहण करें, और हमेशा अपने रेडी रहना। इसका ये हमारा था तीसरा पॉइंट। अब मैं बात करूँगी चौथे पॉइंट पे आप पे। उसमें लिखा है, कहते इस सब से साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहे, जिससे तुम उस दुष्ट से जो जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि इंग्लिश में लिखा है द शील्ड ऑफ फेथ, हमारा विश्वास। अब विश्वास हमने परमेश्वर की हमें विश्वास करना। परमेश्वर ने जो हमें वचन बोले, कहता तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अदर को लड़ेगा। हमें परमेश्वर के वचन याद आने चाहिए, हमें विश्वास है, उसने हमें सारी अथॉरिटीज़ दी हैं। उसने बोला, देख मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शैतान की सारी शक्ति पर अधिकार दिया, तेरी कोई हानि नहीं होगी। अपना अगर हम विश्वास पर मैं आपको पढ़ाऊँगी साम्स भजन संहिता 91 में, कहता जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे विश्वास में, वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। फेथ बहुत बड़ी चीज़ है कि हम क्या कर रहे हैं, खुदा हमारे साथ है, उसके वचन, खुदावंद का वचन जिंदा है हमारे साथ। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बोलूँगी, फिफ्थ पॉइंट है, इंग्लिश में लिखा है हेलमेट ऑफ साल्वेशन। यहाँ पे लिखा है उद्धार का टोप पहन। हमारा उद्धार, साल्वेशन का सिस्टम ऑफ, जब हम खुदा के इसमें हम जब हेलमेट ऑफ साल्वेशन के बारे में मतलब है कि जब हम खुदा के साथ एक होते हैं, उसकी जब जीसस क्राइस्ट के साथ हम एक हो जाते तो हम किसी भी दुष्ट आत्माओं को मार सकते हैं, किसी भी कर्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ गहरा होना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद मैं बात करूँगी सिक्स्थ पॉइंट पे, हमें खुदा ने 7 हथियार दिए हुए हैं। तो मैं बात करूँगी सिक्स्थ पॉइंट पे। इंग्लिश में लिखा है द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। उसने लिखा है आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है वो ले ले। आत्मा की तलवार मतलब परमेश्वर का वचन जीवित है, उसको अपने पास रखना, तूने उस पर मेडिटेट करना दिन और रात। उसके तब सोते जागते तो इन्हीं चीज़ों पे मगन कर, ताकि शैतान से तुम बचे रहो। और हमेशा ये याद रखना कि आप इस संसार के नहीं हो। आप यहाँ पे सिर्फ एक यात्रा कर रहे हो, आप सिर्फ ट्रैवलिंग कर रहे हो, ताकि आप दुष्ट आत्माओं से बचे रहो, जो आपके आत्मा के साथ लड़ती हैं, आपके शरीर के साथ लड़ती हैं। हालेलुया। मैं लास्ट पॉइंट से आपसे बात करूँगी, उसका है कि इंग्लिश में लिखा है प्रेइंग ऑलवेज कॉन्स्टेंटली, और यहाँ पे लिखा है, हिंदी में लिखा है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। कहता 24/7 आपकी स्पिरिट में प्रेयर चलती रहनी चाहिए, गैर भाषा चलती रहनी चाहिए। अगर आपसे कोई बात भी कर रहा है तो भी आपके अंदर गैर भाषा, आपके अंदर में प्रेयर, थैंक्स गिविंग चलती रहनी है, ताकि शैतान आपको गुमराह ना कर सके, चालाकी से आप पे वार ना कर सके। हालेलुया। तो आज मैंने आपको 7 हथियार बताए परमेश्वर के। सबसे पहले क्या है, ट्रुथ। दूसरा क्या है, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटसनेस, धार्मिकता की झिलम पेंचना, हमेशा अपने हार्ट में अपराइट रखना, साफ सुथरा रखना, सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा करना। तीसरा मैंने आपको बताया कि सुसमाचार की हमेशा जूते पहन के रखने, ताकि कभी भी तुम्हें भागना पड़े सुसमाचार सुनाने के लिए। चौथा द फील्ड ऑफ फेथ पे मैंने आपको बताया। फिफ्थ है साल्वेशन, उद्धार का टोप पहने रखना हमेशा। सिक्स्थ है हमेशा परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना इस पे। और 7th पॉइंट मैंने आपको बताया, हमेशा प्रेयर्स में रहना, 24/7 हमेशा अपने प्रेयर में रहना। तो आपका प्रेयर पॉइंट ये होना चाहिए कि खुदावंद
जो तूने मुझे अपने 7 हथियार दिए हैं, अपनी ग्रेस दे ताकि मैं उनको ले सकूं, उनमें बढ़ सकूं, और वही 7 हथियार से परमेश्वर मैं शैतान का सामना कर सकूं, खता उसे नाश कर सकूं अपनी ज़िंदगी से, अपनी फैमिली की लाइफ से, ताकि मैं छुटकारे को ले सकूं। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ आया होगा। गॉड ब्लेस यू। यू आर ए हाईली फेवर्ड एंड हाईली ब्लेस्ड। दिस इज सुमन होप।